नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं बिहार के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर। बिहार की धरती क्रांतिकारी धरती रही है और इस धरती के बेटे पुत्र जहां भी जाते हैं वहां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं और अपनी धरती से जो जुड़ाव है उसको भूल नहीं पाते हैं। तो करुणा सागर भी उन लोगों में से एक है। तो यहाँ आप इतने समय तक तमिलनाडु में रहे, लेकिन फिर यहाँ की जो मिट्टी से जुड़ाव है वो खींच ही लाया आप। देखिए, जन्मभूमि आदमी कहीं भी जाए, उसकी मिट्टी की महक, उसकी चाहत, उसकी ललक, बचपन की यादें कभी नहीं जा सकती। इसीलिए जब भी रिटायरमेंट के पहले भी सरकार में काम कर रहे थे, तो जब भी मौका मिलता था हम बिहार आते थे और सामाजिक कार्यों से, खासकर जहानाबाद अरवल डिस्ट्रिक्ट में हम बहुत जुड़े रहे हैं और लगातार अपने लोगों के बीच में रह के उनके दुख दर्द को बांटने का काम करते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार जो बिहार में कांग्रेस रणनीति बना रही है, जो चुनाव लड़ने की, उसमें बड़ा अहम रोल करुणा सागर प्ले कर रहे हैं। चाहे वॉर रूम की बात हो, चाहे स्ट्रेटजी बनाने की बात हो, तो क्या कुछ अपने कार्यकर्ताओं में कैसे उत्साह भरेंगे आप बताइए? क्या रणनीति है जो आप साझा करना चाहते हैं जो गोपनीय नहीं है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो कुछ हमारी एक्टिविटीज़ है कांग्रेस पार्टी की, और खासकर पिछले एक वर्ष में आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी और हमारा पूरा जो दल का जो व्यवस्था है, उसमें एक नया उत्साह, एक नई जान और दिखाई जा रही है। और इस साल राहुल गांधी जी ने तो अपना सेकंड होम ही बना लिया है बिहार को, और 24 को पूरे कांग्रेस का होम होने जा रहा है। जब CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी तो पूरे भारत के दिग्गज कांग्रेसी बिहार में होंगे। बिल्कुल, तो ये दिखाता है कि बिहार का महत्व कितना है, जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके सामने भी। और बिहार ने कांग्रेस को एक बहुत ऊंचाइयां दी हैं और बिहार में जिस तरह से कांग्रेस ने जनता की सेवा की है, बहुत लंबे समय तक करती रही है और आज भी कर रही है। और आज जो देश के सामने जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो सामाजिक न्याय का मुद्दा है, जो वोट चोरी की बात है, आज कांग्रेस ने नौकरी चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है। हमने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उस दिन को हमने बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाया है, क्योंकि जितनी बेरोजगारी, गरीबी इस देश में आज जो गुजर रहा है, देश जो गुजर रहा है, वो स्वतंत्रता के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन न्यायालय से झटका लगा ना आप लोगों को। आप लोगों ने जो AI वीडियो जारी किया, न्यायालय ने कहा कि आपने गलत किया, डिलीट कीजिए। देखिए, कोई भी प्रचार की जो चीज़ें होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और हम कानून व्यवस्था में विश्वास करने वाले हैं। और जब कभी न्यायालय को लगेगा या किसी को भी लगेगा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट के से सही नहीं है, तो हमको उसको विड्रॉ करने में कोई गिला शिकवा नहीं। देखिए, राजनीति तो अपनी जगह है, पार्टियां भी अपनी जगह हैं। एज ए इंटेलेक्चुअल, एक बौद्धिक व्यक्ति के रूप में आपको नहीं लगता है कि चाहे वो प्रधानमंत्री की माँ हो या किसी मजदूर की माँ को, बहन को, परिवार को, इन चीज़ों में घसीटना ठीक नहीं? बिल्कुल, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के बाद जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, उसमें जिस तरह की भाषा का आज के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने किया है अपने विपक्षी नेताओं के लिए, महिलाओं के लिए, ऐसा आप कभी उदाहरण नहीं दे सकते। और जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो कांग्रेस के भी हुए हैं, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए हैं और कई लोग हुए हैं, लेकिन किसी की माँ को जर्सी गाय बोलना, किसी को कांग्रेस की विधवा बोलना, किसी को जेवरा बोलना और किसी महिला सांसद को संसद में बैठकर सुपर नखा बोलना। और यही नहीं, उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन को बोला कि इसको रहने दीजिए, इसको रोकिए मत। ये रामायण सीरियल के बाद ये बहुत दिन के बाद देख रहे हैं, बहुत दिनों के बाद सुन रहे हैं। और ममता जी के बारे में उन्होंने चुनाव के दौरान जिस तरह से दीदी का एक बहुत ही घटिया ढंग से जिस तरह से उन्होंने किया और जिसका जवाब बंगाल की जनता ने दिया, तो
प्रधानमंत्री के स्तर पर आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा बरकरार रखी है। और इन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी किसी प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात शोभा देती है किसी MP के पत्नी के बारे में ऐसी बात करते हुए? ये सब प्रधानमंत्री ने किया। तो जो हमारे संस्कार थे जिसमें हम लोग बहुत घमंड से बोलते थे कि भारत भले ही एक नया लोकतंत्र है लेकिन एक पुराना देश है, एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है और उस पर हम लोग गौरव करते थे, तो उस पर चोट पहुंचाने का काम इस प्रधानमंत्री ने किया है। और ये नहीं होना चाहिए। जैसा आपने कहा कि एक बुद्धिजीवी होने के नाते मुझे बहुत पीड़ा होती है क्योंकि वो प्रधानमंत्री से बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है ना, वो तो देश के प्रधानमंत्री है। और जब प्रधानमंत्री ऐसी बात करते हैं तो जो छुटभैये नेता हैं उन नेताओं को उनसे प्रेरणा मिलती है कि प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं तो हम बोल सकते हैं, तो वो लोग और भी आगे बढ़ के वो लोग बार बाला और ऐसी तरह की घटिया बातें करते हैं। आप जो बुद्धिजीवी चेहरा है बिहार में उसमें से एक माने CWC की मीटिंग होने जा रही है कांग्रेस वर्किंग 10 बजे से 4 बजे तक, पूरा देश इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। आप जो महागठबंधन की मैनिफेस्टो कमेटी है उसके भी सदस्य हैं, तो ये क्या होगा? क्या आम आदमी को एकदम सिंप्लीफाई करके आप बता सकते हैं कि क्या करेगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी 10 से 4 बजे? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो कांग्रेस का शीर्ष जो निर्णायक संगठन, कांग्रेस की राजनीति की जो दशा दिशा जो होती है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी निर्धारित करती है। क्योंकि बिहार अगले 1 महीने में चुनाव के मोड में जाने वाला है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी हो जाएगा, तो इस परिप्रेक्ष्य में इस CWC का ये महत्व है कि ये CWC कहीं हो सकता था लेकिन यहाँ हम लोग बिहार की जनता को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो बिहार के प्रति, बिहार की जनता के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति बहुत ही जागरूक है और हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और इसीलिए CWC में बिहार पर चर्चा होगी, बिहार के चुनाव पर चर्चा होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि जो CWC में उन्हीं विषयों की चर्चा होती है जो समसामयिक है। और इस समय बिहार में चुनाव है बिल्कुल सामने में है। और इसके अलावा जो देश के सामने समस्याएं हैं जो है बेरोजगारी की, महंगाई की, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा होगी, सीटों की शेयरिंग पर भी चर्चा होगी। सीटों की शेयरिंग CWC जैसे लेवल पे उसके लिए नहीं, इस पर चर्चा होगी कि इस पर चर्चा होगी क्या? तो जिस तरह से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस को इस बार फिर उसका हक देने के मूड में आपका जो बड़ा भाई है वो नहीं दिखता, वो कह रहा है कि नहीं 50 सीटों से ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। अब क्या फर्स्ट स्टैंड लेने की बात आ रही है कांग्रेस की तरफ से, तो इस पर क्या फर्स्ट स्टैंड होगा, इस पर चर्चा हो सकती है। 2 बातें, पहली बात कि CWC का एजेंडा क्या है वो मुझे नहीं पता, एजेंडा बनेगा तो। दूसरी बात, जो आप ये 50 सीट की बात कर रहे हैं ये आप कर रहे हैं, ये बात कहीं भी आधिकारिक तौर से आप बताइए कि महागठबंधन के किसी भी दल ने ऐसा कहा है क्या? हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी हैं, क्या उन्होंने ऐसा कहा है? किसी ने कहा? तो ये जो सोर्सेज के हवाले से चल रही है ये सब काइट फ्लाइंग है और अधिकारों की भी मजबूरी है। 24 घंटे चैनल चलाना है तो कुछ ना कुछ तो न्यूज़ बनाना ही होगा, तो वो न्यूज़ बनाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये सब गंभीर मसले हैं और ये सब मसले जब सिर्फ नेतृत्व बैठता है एक जगह पर तब होती है, ये मीडिया के सामने ये चर्चा नहीं होती है। जब डिसीजन हो जाता है तब मीडिया को बताया जाता है कि आगे क्या होना। तो कुछ बड़े निर्णय, कुछ बड़े डिसीजंस होने जा रहे हैं 24 नहीं, अब ये हम नहीं कह सकते। जैसे हमने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि एजेंडा क्या है, लेकिन हमने कहा कि CWC चूंकि बड़े ही मुद्दों पर चर्चा करती है, तो कांग्रेस की सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ी तो जितने ज्वलंत मुद्दे हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो बिहार के चुनाव से लेकर हो या देश की राजनीति से लेकर, उन सब की चर्चा होगी। तो सुना आपने, बिहार कांग्रेस के थिंक टैंक्स में से एक करुणा सागर ने कहा है कि CWC की जो मीटिंग होने जा रही है वो
बिहार चुनाव और बिहार चुनाव से संबंधित और साथ ही तमाम बड़ी चीज़ों पर चर्चा करेगी, उन मुद्दों पर चर्चा करेगी जो देश और समाज, भारत और बिहार के सामने खड़े हैं। शुक्रिया।